जय श्री कृष्ण दोस्तों। हिंदू पंचांग के अनुसार जितिया का व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की शुक्ल तिथि को अष्टमी से लेकर नवमी तक मनाई जाती है। इस दिन माताएं अपनी संतान की सुरक्षा एवं लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। आइए जितिया व्रत की एक कथा सुनाते हैं। एक गांव में एक सुखिया अदुखिया दो बहनें रहती थी। सुखिया बहुत सुखी थी, अदुखिया बहुत गरीब घर में उसका शादी हुआ था। उसका पति ठीक से काम नहीं करता था। उसके 2-3 बच्चे थे। तीनों बच्चों का पालन पोषण करना बहुत मुश्किल हो गया था। उसके पति कभी काम करता तो बच्चों लोग का खाना पीना मिलता और नहीं तो वो लोग भूखे रहते। इससे वो बहुत परेशान थी। बहुत परेशान थी। और उधर सुखिया उसकी बहन बहुत अमीर थी। रजवाड़ा घर में उसका शादी हुआ था। वो अपने बहन से ईर्ष्या रखती थी। दुखिया को उसको अपना बहन नहीं मानती थी। एक दिन बोली, बहुत दिन हो गया, चले अपनी बहन के यहाँ हाल चाल लेकर आए। तो अपनी बहन के यहाँ गई, दुखिया के घर गई और बोली, बहन तुम्हारा क्या हाल चाल है? तो बोली, दुखिया बोली, बहन ठीक ही है। ये जब मेरे पति काम करते हैं तो मेरे बच्चों को खाना मिलता और नहीं तो बच्चे मेरे भूखे रहते हैं। इससे मैं बहुत परेशान हूँ। सोच रही हूँ कि मैं खुद काम करूँ। तो सुखिया बोली, तू इधर उधर क्या काम करेगी? तुम मेरे यहाँ काम करो, तुमको जो होगा बच्चा रहेगा तुमको दे देंगे, तुम्हारे बच्चों का पालन पोषण हो जाएगा। तो दुखिया बोली, ठीक है बहन, में हम कल से मैं तुम्हारे घर काम करने आ जाएंगे। ठीक है। तो दुखिया अपने बहन के घर काम करने लगी। रोज़ बर्तन धोती, झाड़ू पोछा करती, कपड़े धोती। ऐसे कई दिन में बीतता गया। जो देती थी मेरे बच्चों लोग को उससे अपना कुछ सहारा हो जाता था। भूखे बच्चे नहीं रहते। एक ऐसे करते करते बहुत दिन हो गया। जितिया का व्रत आया तो बोली अपनी बहन, दुखिया बोली अपनी बहन सुखिया से, बहन जितिया का व्रत है, हमें कुछ दे दो, हम व्रत करेंगे हैं खाकर। तो बोली कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरे यहाँ मांगने आ गई हो? मेरे पास हम तुमको नहीं देंगे, तुम जैसे तुमको व्रत करना है करो। बोली ठीक है बहन। तो क्या कि अब उसके लिए सुखिया का व्रत था तो उसके लिए वो खाना बनाने के लिए चावल, अरवा चावल का भात बनाई। तो उसका जो खुद्दी था वो अपने रख ली। अब बढ़िया वाला चावल का भात बना दी। और साग था तो साग को डंठल अपने रख लिया। बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए बना दी। इस तरह से बना दी। वो अपना उनको रख कर वो गई अपना घर। दुखिया अपना घर गई। आज जाकर अपना खुद्दी के चावल का भात और डंठल का साग बनाई। बोली अब इसी से खाकर हम व्रत रहेंगे। तो ठीक है। तो रात हो गई। आज जितिया माँ बोली इस बच्ची को परीक्षा लेंगे, देखिए बच्ची क्या करती है। जितिया माँ अपनी भेष बदल कर बूढ़ी के माता के रूप तड़क कर फट पुराने कपड़ा पहनकर उसके द्वारे पर आए दुखिया के पास। बोली बेटी रात हो गई है, मुझे अपने घर रहने दो। तो बोली माँ ठीक है माँ, आप आ जाइए माता। बोली माता आप आ जाइए, हम अब मेरे घर आइए। फिर कुछ देर बाद बोली, बेटी हमको तो बहुत तेज भूख लगा है, हमको कुछ खाने को है तो हमको दे दो। तो ठीक है माँ, मेरे पास तो कुछ है नहीं, हम एक खुद्दी के चावल का भात बनाया है और साग का डंठल जो बचा था उसका हम साग बनाया है। ठीक है बेटा, वही हमको दे देता हो। माता बूढ़ी माता को दे दी या खुद भूखे रह गई। बूढ़ी माता उसको खा कर आप बोली, बेटी हमको नींद लगा है। तो ठीक है माता, हम बिस्तरा लगा देते हो। तो अपने खटिया में उनको बिस्तरा लगा दी, सुला दी बूढ़ी माता को। खुद फटे हुए चाय पर सो गई। तो आधी रात हुई तो बूढ़ी माता बोली, बेटी हमको तो लघु शंका हुआ है, तो हम कहाँ जाएँ? तो बोली माँ अब तो रात हो गया, बाहर मत जाइए, मेरे आंगन के किसी कोने में जाकर लघु शंका कराइए उन्हें। ठीक है। तो बूढ़ी माता लघु शंका कर रही है। उधर से आवाज़ दे रही है कि बेटी मैं छरछर करूँ या भरभर करूँ? तो बोली, बेटी माँ आप भरभर कर दीजिए, नींद लेती है। देखिए ठीक है बेटी। तो कर लिए। बोली कि बेटी मेरा हाथ तो गीला है, मैं कहाँ पोछूँ? तो माँ मेरे बाल पर
हाँ कैसे हैं उसे पोस लो ना, ठीक है बेटी। तो फिर पोस दी और वो रात हो गया, सुबह हो गया। अब बूढ़ी माता तो धनु तो माँ तो तृतीया माँ थी, वो तो अपना तो चली गई। आई इधर सुबह बोली कि चलो आप बूढ़ी माता तो लघु शंका की, उसको साफ कर ली। तो गई साफ करने तो देख क्या रही है, कोना में बड़ा बड़ा सोने का डेरा ईटा है। और बाल को जब वो धो रही तो देख रही पूरा झड़ रहा है, झरझर झरझर उसको हीरा मोती से झड़ रहा है। तब उसको जाना नहीं, ये बूढ़ी माता ज्योतिया माँ थी, मेरी यहाँ आई थी, हमको धन दौलत सोना चांदी दे दी। ये ज्योतिया माँ को तो प्रणाम की, और जो सोना चांदी हीरा मोती था उसको बाजार लेकर बेची, और बेच कर आई। आज जो उससे पैसा मिला उससे अपना बच्चे लोग को बढ़िया बढ़िया कपड़ा खाना भर पेट खिलाई, पत्ती को खिलाई, और बढ़िया बढ़िया छत बिल्डिंग में पिटाई, नौका चाकर सब खूब बढ़िया से वो ऐश आराम से मिल कर रही। तो जब उसको सब मिल गया, जितिया माँ उसको सब पूरा भर दी, तो वो कहाँ जाए काम करने, अपने बन किया। उसके बहन बोली सुखिया कि क्या बात है, दुखिया मेरे घर आ नहीं रही है काम करने हैं। तो बोले चलो हम जाकर देखें कहीं मर तो नहीं लगी। जाकर देखा तो जाकर देख रही है, अरे जिस जगह में झोपड़ी था वहाँ महल बनाया। अब तो वो उसको खुले गुस्सा फिर बोली। तब दुखिया देखी, बोली बहन बहन आप आइए यहाँ पर, हाँ यही मेरा घर है, ये झोपड़ी था ना, जुतिया माँ हमको झोपड़ी से महल कर दिए। तो बोली नहीं नहीं तुम झूठ बोल रही हो, बताओ कहाँ से चोरी की हो, किसका कौन सा गलत काम की हो, बताओ। राजा से बोल को फांसी की सजा देंगे, सच सच बताना। बताइए ठीक है बहन, हम कोई गलत काम नहीं किए हैं, ऐसा ऐसा बात है कि ज्योतिया माँ मेरे घर आई थी, मैं तो खुदी का चावल का भात बनाए थे, डंठल कराया था, माँ को खिलाए थे, सारा कहानी पूरा बता दी। तब तो सुखिया का जलन हो गया, लालच हो गया, तो ठीक है अब हम भी वैसे ही करेंगे। तो कहा कि अपना घर गई। कुछ दिन बाद फिर ज्योतिया का व्रत आया, तो बोली ठीक है तुमने क्या की है, खुदी चावल का भात बनाई, जो साग का डंठल है उसका साग बनाई। आज ज्योतिया माँ को इंतजार करिए कि अब बूढ़ी माता आए मेरे यहाँ, कब आए कब आए। तब ज्योतिया माँ बोली चलो इस बच्चे का भी इच्छा है, तो इनका भी यहाँ है, इनको भी परीक्षा ले। तब आई तो बोली बेटी बेटी हमको मैं बहुत रात हो गई, तो मेरे घर अपने घर हमको एक रात रख लो। तो बोली ठीक है माता आप आइए ना। तो उसको बुलाई बैठाई, बोली वो बेटी हमको बहुत भूख लगा है। मतलब ठीक है माता हम बनाए हैं खुदी के चावल का भात, आज साग बना है, डंठल बना है, डंठल का बना है, अब उसको खा लीजिए। तो बूढ़ी माता खा ली, खाओगे बोली रात हो गया। तो बोली बेटी हमको तो लघु शंका आई है। तो बोली कि माँ आप लघु शंका आई है तो आपका कीजिए कोना है, कोना में जाके कर आइए। तो तब वो ज्योतिया माँ बूढ़ी माता के रूप में बदल करके तो बोली बेटी भर भर करे कि छरछर करे। तो बोली माँ आप छरछर ही कर दीजिए। तो काकी है बूढ़ी माता चारों तरफ छर छर कर के लेटरिन कर दी, लघु शंका कर दी, करके हाथ धोई, गीला हाथ था। और बोली कि बेटी हम हाथ कहाँ पहुँचे। तो बोली माता मेरे केस पर सर पर पहुँचे। तो ज्योतिया माँ बूढ़ी माता के उसके बाल में अपना हाथ पोंछ ली। ठीक है अब कुछ रात हो गया, तब नींद आ गया, बूढ़ी माता अंतर्ध्यान हो गई। तो माँ ज्योतिया थी तो यार इधर सुबह हुई, अचानक से उसका नींद टूटा। नींद टूटा, अब सुबह उठ के बोली कि जाए अब सोना चांदी हीरा मोती अब बटोर ले। जाके कहा देख रही है चारों तरफ लेटरिन है, छर करके लेटरिन हो रहा है, उसके बाल से भी गंदा आ रहा है, बदबू आ रहा है। बोली क्या है जितना भी धो रही है साफ ही नहीं हो रही है। अब गुस्सा में आग बबूला होकर जाकर अपने बहन दुखिया के यहाँ गई नौकू। अब बोली तुम क्या कि तुम हमसे झूठ बोली थी। तब दुखिया में नहीं बहन हम आपसे झूठ नहीं बोलती, अब बताइए क्या क्या बात है। मैंने जैसे तुम बताई थी हम अपना खुदी के चावल का भात बनाए थे, साग बनाए, डंठल वाला का साग बनाए थे, वही दे। बोला क्यों बहन आपके पास तो इतना सारा आपका सब है, तो आप खुदी के चावल का भात ज्योतिया माँ को क्यों खिलाएगी। आप तो उसको बढ़िया बढ़िया खाना खिला सकते थे, बढ़िया बिस्तर लगा सकते थे। तो फिर अब उनको फटा हुआ चटाई में भी उनको सुनाई। तो बोला नहीं तुम झूठ बोले। बोला नहीं वैसे ना बोला जल्दी से मेरा ठीक नहीं हुआ तो हम खूब रोने लगी। तब दुखिया को बहुत माया आया। तो बड़ी बहन है उसको नहीं माता थी किसको माया बोला ठीक है चलो हम लोग गंगा जी आज गंगा घाट में गई है, नहा कर स्नान करके आज जितिया माँ से प्रार्थना की हे जितिया माँ
हाँ, मेरी सुखिया बहन को जो ठीक कर दीजिए, उसके घर में जो बदबू है उसको हटा दीजिए हैं। तो और वो भी अपना सुखिया भी अपने लिए प्रार्थना की, तो जितिया माँ उसका गंदगी दूर कर दी, सब साफ कर दिया। अब दोनों बहन, अब सुखिया का भी मन में जो छल कपट रहा वो भी दूर हो गया, माँ उसको भी ठीक कर दी। और इसको भी अब दोनों अपने परिवार में सुखी से रहने लगी, खुशी खुशी सुखी से रहने लगी। जितिया माँ सबको भला करे, ऐसे ही माँ सबको भरा पूरा करे, जिसका जो चाहे उसका माँ पूरा कीजिए, माँ संतान की सुरक्षा कीजिए, लंबी आयु दीजिए। जय हो जितिया माँ की जय। नमस्कार दोस्तों, जितिया का कथा समाप्त। दोस्तों, आपको मेरा ये कथा कैसे लगी, आप अपना प्यार जारी कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, आप कमेंट्स में बताइए कि आपको ये कथा कैसे लगी। जय जितिया माँ की जय हो।